नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12 तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी दतिया की, जहां कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही बात होगी ग्वालियर की, जहां सिमरिया ताल गांव में घर में लगी आग में महिला और उसकी 3 साल की बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर दतिया से है, जहां कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े आज अचानक जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने वार्डों का भ्रमण कर मरीजों से स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली एवं चिकित्सकों तथा स्टाफ से उपचार संबंधी व्यवस्थाओं पर चर्चा की। उन्होंने अस्पताल परिसर की साफ सफाई, दवाओं की उपलब्धता, मरीजों को मिल रही भोजन व्यवस्था, दवा वितरण काउंटर तथा आपातकालीन वार्ड का भी जायजा लिया। मरीजों से सीधे संवाद कर उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी और तत्काल समाधान के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अस्पताल प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में मरीजों को असुविधा न हो। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जनरली हम निरीक्षण करते रहते हैं, कभी रात में, कभी दिन में, कभी ओपीडी के टाइम में, कभी जब बारिश होती है। ये इसलिए है कि सुविधाएं निरंतर बढ़ती रहे और डीएच में आने का ये भी एक उद्देश्य है कि यहाँ जो मरीज आ रहे हैं उससे मुझे ये पता चल रहा है कि जिस एरिया से मरीज आ रहे हैं क्या उस एरिया के अस्पताल ठीक से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। जैसे यहाँ हमने देखा डिलीवरी में इंदरगढ़ के मरीज़ डिलीवरी के लिए काफ़ी आ रहे हैं, तो इंदरगढ़ पीएमओ से बात की गई कि आप रेफ़र तब करिए जब रेफ़र की ज़रूरत है, अन्यथा डिलीवरी वही होनी चाहिए क्योंकि सुविधाएं वही हैं। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज में आने का एक और उद्देश्य ये रहता है कि लोगों से बातचीत करते रहें। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। डबरा देहात थाना क्षेत्र के सिमरिया ताल गांव में उस समय सनसनी का माहौल बन गया जब एक मकान में आग की लपटें उठी और पता लगा कि उस आग में एक 25 वर्षीय महिला अपनी 3 साल की बेटी के साथ झुलस गई, जिसमें दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। पड़ोसियों के द्वारा घटना के बाद तत्काल सूचना पुलिस को दी और थाना प्रभारी सुधाकर सिंह तोमर मय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों शवों को अपनी निगरानी में लिया। पुलिस पूछताछ में मृतका उमा उर्फ मनीषा बघेल 25 वर्षीय और उसकी 3 वर्षीय बेटी जानवी की आग में जलकर मौत हुई है। पड़ोसियों के द्वारा बताया गया कि मृतका का उसके पति के साथ सुबह किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और शाम के समय जब पति अपनी मां को इलाज के लिए ग्वालियर ले गया था, इसी बीच घर में अचानक आग लग गई। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता हिमांशु की रिपोर्ट। पवई विधायक का विरोध किसी कर्मचारी से नहीं बल्कि कर्मचारियों द्वारा खुलेआम की जा रही ठेकेदारी से। जिस वन विभाग के कर्मचारी चेतन अहिरवार के स्थानांतरण को लेकर पवई विधायक नाराज है, वही कर्मचारी पिछले 6 से 7 वर्षों से वन विभाग सहित पीडब्ल्यूडी पीआईयू विभाग में अप्रत्यक्ष तौर पर अपनी वास्तविक जिम्मेदारी छोड़कर ठेकेदारी में संलिप्त है। इसी प्रकार पवई के शिक्षक भी खुले रूप से ठेकेदारी कर रहे हैं, जिसको लेकर पवई विधायक गंभीर हैं तथा उन्होंने उपरोक्त कर्मचारियों का स्थानांतरण कराया, लेकिन एक अन्य साझेदार के सहयोग के जुगाड़ से उपरोक्त कर्मचारी अपना स्थानांतरण निरस्त कराकर पवई विधायक को चुनौती दे रहा है। इस खुन्नस की वजह से पन्ना में प्रभारी मंत्री द्वारा आयोजित बैठक में खुलेआम प्रभावी विरोध कर अपने गुस्से का इजहार किया था। पवई विधायक ने मीडिया को बताया कि पवई में कर्मचारी अपने काम को छोड़कर ठेकेदारी कर रहे हैं, जो आपत्तिजनक है। पवई से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सागर जिले की बड़ी नदी के पास स्मृति गैस एजेंसी के बाजू में कल शाम 6 बजे राघव गार्डन के कर्मचारियों के मकान के अंदर गैस की पट्टी के पीछे इस प्रैक्टिकल प्रजाति का एक भयानक काला नाग छुपा बैठा था, जिसे देखते ही लोगों में हड़कंप मच गया। राघव गार्डन के सभी कर्मचारी रूम छोड़कर बाहर भाग गए। ये देख गार्डन में लोगों की भीड़ जमा हो गई। ये भयानक काला नाग इतना जहरीला होता है कि अगर किसी को काट ले तो उसकी 30 से 45 मिनट के अंदर मौत हो जाती है, जिसकी सूचना सागर के स्नैक कैचर बबलू पवार को दी गई। तब बबलू पवार ने अपनी कड़ी मेहनत के साथ इस प्रैक्टिकल प्रजाति के सर्प को सुरक्षित पकड़ लिया। क्या नाम है आपको भाई? बाइक की तरह से पकड़ो, बड़ी नदी पे चलो। इस प्रैक्टिकल कोबरा प्रजाति का काला सांप था, करीब 3 फुट लंबा था, काफी जहरीला होता है, जिसके काटने से इंसान की मौत हो जाती है। हम लोगों ने पकड़ा और जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। ठीक है।
सागर से सीनू संवाददाता रामचंद्र आठिया की रिपोर्ट। शिवपुरी शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने बड़ा कदम उठाया है। शनिवार को हुई बैठक में अतिक्रमण हटाने, सड़कों के चौड़ीकरण और कोर्ट रोड को वन वे बनाने जैसे अहम फैसले लिए गए। फैसलों के बाद प्रशासन ने एक्शन शुरू करते हुए रोटरी चौराहा से 40 से ज्यादा हाथ ठेले और गुमटियां हटवा दी। इस दौरान करीब 30 से 40 हाथ ठेले और गुमटियां हटाई गई। टीम प्रभारी अशोक खरे ने बताया कि ठेले स्टॉल वालों को चौराहे से 100 फीट अंदर शिफ्ट किया गया है और रोटरी चौराहा चाय वाले के पास की पार्किंग को भी व्यवस्थित किया गया है। हालांकि प्रशासन की इस कार्यवाही का विरोध भी सामने आया। रोटरी चौराहा पर हाथ ठेला और गुमटी लगाकर रोजगार करने वाले लोगों का कहना है कि कार्यवाही के चलते वे बेरोजगार हो गए हैं। यातायात प्रभारी रणबीर सिंह यादव ने बताया कि कोर्ट रोड पर अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। इसे काबू में करने के लिए कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने बैठक में निर्देश दिए हैं। नगर पालिका और यातायात पुलिस पहले ठंडी सड़क से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करेंगे। उसके बाद 1-2 दिन में कोर्ट रोड को वन वे कर दिया जाएगा। अतिक्रमण हटाया गया है कि जो सुचारू रूप से हटाया गया, अतिक्रमण दोबारा वापसी यहीं हो जाएगा, क्योंकि देखा जा रहा है जो अतिक्रमण जो हटाया जाता है फिर उसके बाद कलेक्टर साहब के पास रोना लेकर पहुंच जाते हैं। ये अतिक्रमण जो आज हटाया गया है, जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक थी, उसमें निर्णय लिया गया है जिसमें सभी जनप्रतिनिधिगण और समस्त वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहते हैं। उसी के परिपालन में आज ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। सर जी, सुचारू रूप से ही अतिक्रमण हटाया गया कि जो फिर दोबारा अतिक्रमण कर लेंगे? नहीं, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम लगातार कार्रवाइयाँ करते रहें। अतिक्रमण जो नगर पालिका का अमला है हम उसको भी निर्देशित करेंगे, हमारा ट्रैफिक का अमला है, बाकी भी अमला है, हम पूरी निगरानी रखेंगे और जो ये सड़क जो हम सुचारू रूप से यातायात में किसी भी प्रकार की बाधा न रहे। शिवपुरी से सीनू संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।